अभिमन्यु किशोरी लाल को ढूंढने बलिया गया। पहले वो हॉस्पिटल में लाल सिंह से मिलने गया। लाल सिंह की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। बाद में अभिमन्यु दीनदयाल के दिए पते पर गया, पर वहाँ पता लगा कि किशोरी लाल नाम का कोई भी आदमी वहाँ नहीं रहता। पर अभिमन्यु के बलिया पहुँचने के बाद से ही कोई उसका लगातार पीछा कर रहा था। अभिमन्यु को जब एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है, वो फौरन गली से बाहर मेन रोड की ओर भागा। वो जैसे ही सड़क पर पहुंचा, अचानक उसने तेजी से अपनी तरफ आते स्कूटर की आवाज सुनी। अभिमन्यु पीछे मुड़ा। ये वही काले लिबास में लिपटा स्कूटर वाला आदमी था जो बस स्टैंड से ही अभिमन्यु का पीछा कर रहा था। वो सीधे अभिमन्यु की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो अभिमन्यु को मारने वाला है। अभिमन्यु बिजली की तेजी से दौड़ा और एक ठेले को धकेलकर रास्ता बंद कर दिया। मौका मिलते ही अभिमन्यु पास से गुजरते एक रिक्शे पर दौड़ के चढ़ गया। स्कूटर पर सवार नौजवान किसी तरह अपना रास्ता बना वहां से निकला और गली के बाहर उसने अभिमन्यु को रिक्शे में जाते देखा। स्कूटर वाला फिर रिक्शे का पीछा करने लगा। अभिमन्यु ने रिक्शे वाले को जल्दी से पास के पुलिस स्टेशन चलने को कहा। अब स्कूटर वाला बंदा रिक्शे के बिल्कुल पास आ गया और साथ साथ चलने लगा। अभिमन्यु ने उसे अचानक धक्का दिया। स्कूटर वाले ने बैलेंस खो दिया और सड़क पर गिर पड़ा। अभिमन्यु का रिक्शा दूसरी गली में मुड़ गया। अभिमन्यु ने तेज आवाज लगाकर रिक्शे वाले को रोका और उतर के दौड़ता हुआ स्कूटर वाले के पास गया, पर वहां से वो व्यक्ति गायब हो चुका था। अभिमन्यु ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसे वो आदमी नजर आया जो भागकर गली की दूसरी दिशा में जा रहा था। अभिमन्यु ने फौरन स्कूटर उठाया और उसी गली में घुस गया, पर कोई फायदा नहीं निकला। वो काली जीन्स, शर्ट और हेलमेट पहना व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। अभिमन्यु के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर वो आदमी गया कहाँ और वो था कौन? वो चाहता क्या था मुझसे? आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहा था वो? इन्हीं सवालों की जद्दोजहद में अभिमन्यु ने स्कूटर मोड़ा ही था कि पता नहीं कहां से सड़क के बीचों बीच एक लड़की उसके सामने खड़ी हो गई जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। करीब 22 साल की लड़की जो शायद कॉलेज के आखिरी साल में होगी। उसने जीन्स के ऊपर एक कुर्ता पहना था और गले में स्कार्फ लपेट रखा था। वो काफी स्मार्ट लग रही थी। अभिमन्यु उसे देखकर चौंक गया था और तेजी से ब्रेक लगाकर स्कूटर रोक दिया था। लड़की उसे घूर कर बोली, तुम चोर हो। अभिमन्यु ने हैरान होकर कहा, चोर? मैं? ये क्या बकवास कर रही हो? लड़की ने कहा, स्कूटर मेरा है और तुमने इसे चुराया है। ये सुन अभिमन्यु बौखला उठा और तेज आवाज में बोला, हाँ, ये तुम्हारा स्कूटर है? हो ही नहीं सकता। अब उस लड़की ने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दी। उसने अभिमन्यु को पीछे धकेला और खुद स्कूटर के आगे सवार होकर स्कूटर सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ाने लगी। डगमगाती स्कूटर पे अभिमन्यु अपने आप को संभाले हुए पीछे बैठा था। अभिमन्यु उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, कोई गलतफहमी हुई है। एक आदमी काले कपड़े और काली हेलमेट पहने स्कूटर पर मेरा पीछा कर रहा था। मैं उसे पकड़ने भागा तो वो बच के भाग निकला। अभिमन्यु की बात सुन लड़की ने स्कूटर की रफ्तार और बढ़ा दी। उसने अभिमन्यु की कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अभिमन्यु को अपने हालात पर यकीन नहीं हो रहा था। तेज रफ्तार में स्कूटर चला जा रहा था। तभी एक जोर की आवाज हुई, मानो कोई बम फटा हो, और स्कूटर एक झटके के साथ रुक गया।
अभिमन्यु तो गिरते गिरते बचा। लड़की ने उतर कर देखा, स्कूटर का टायर फट गया था। अभिमन्यु गुस्से से बोला, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, अब भुगतो। लड़की ने तंज कसते हुए कहा, भुगतना तो आपको पड़ेगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु। लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर अभिमन्यु अचंभित रह गया। उसने खड़े अंदाज में पूछा, मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? इतराते हुए उसने जवाब दिया, ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी तो ये है कि आप मेरे इम्तिहान में फेल हो गए। आप उतने होशियार भी नहीं जितना लोग आपको समझते हैं। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, कैसा इम्तिहान? क्या बात कर रही हो तुम? तब लड़की ने अपना बैकपैक खोला और उसमें से काली जैकेट और हेलमेट निकालकर दिखाते हुए कहा, मैं ही अपने स्कूटर पर आपका पीछा कर रही थी क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहती थी, पर आपको लगा मैं आप पर हमला करना चाहती हूँ। खैर, हर कोई बुरा नहीं होता, जानते हैं ना इंस्पेक्टर। अभिमन्यु की तो बोलती बंद हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। लड़की ने कहा, आप यहाँ किशोरीलाल को ढूंढने आए हैं, पर उसका पता इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगा। अभिमन्यु ने फौरन पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं किशोरीलाल को ढूंढ रहा हूँ? लड़की बोली, मुझे ऐसे ही प्राइवेट डिटेक्टिव सोनिया जासूस नहीं बुलाते सर। तब अभिमन्यु को पता लगा कि लड़की का नाम सोनिया है, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थी और पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, पर कुछ निजी कारणों की वजह से वो पुलिस ज्वाइन नहीं कर पाई। सोनिया ने अभिमन्यु से कहा, सॉरी, मैं आपको डराना या चौंकाना नहीं चाहती थी, पर जब भी मैं किसी से पहली बार मिलती हूँ तो उन्हें चैलेंज करना मुझे अच्छा लगता है, और बदकिस्मती से इंस्पेक्टर साहब आप मेरे चैलेंज पर खरे नहीं उतरे। अभिमन्यु ने उसकी बात काटते हुए रूखा सा जवाब दिया, मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, मुझे और भी कई जरूरी काम है। बच्चों का खेल मैं बचपन में खेलता था। वो कुछ और कहता, उससे पहले सोनिया बीच में बोल पड़ी, जानती हूँ मैं, उसी काम को पूरा कराने में मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ, और सोचिए मत, फिलहाल मैं आपके साथ चकिया गांव नहीं जाना चाहती। अभिमन्यु सोनिया के कॉन्फिडेंस से दंग रह गया। उसे लगा कि आखिर सोनिया ने उसका दिमाग कैसे पढ़ लिया। इसी का जवाब देते हुए सोनिया ने कहा, लोगों के हाव भाव देख के उनकी मनोदशा जानना मेरे बचपन का खेल है सर, यही तो मेरी खासियत है। अभिमन्यु अब तक सोनिया की काबिलियत से पूरी तरह वाकिफ था। वो जानता था सोनिया की चतुराई उसके बहुत काम आ सकती है। अभिमन्यु ने गहरी सांस भरी और कुछ देर गौर से सोनिया को देखता रहा। सोनिया कुछ बोलती इससे पहले अभिमन्यु ने उससे पूछा, तुम्हें पता है किशोरीलाल कहाँ है? सोनिया जासूस? सोनिया ने जवाब दिया, अभी तक नहीं, पर जल्दी मैं उसकी खबर आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल चकिया में आपकी बहुत जरूरत है, बलिया में मैं किशोरीलाल को ढूंढ लूंगी। सोनिया की बात सही थी, सो अभिमन्यु ने उसे अपना फोन नंबर देते हुए कहा, उम्मीद है जो कहा है वो करके दिखाओगी। सोनिया की आंखों में एक कमाल की चमक थी। उसने हल्का सा सिर हिला के अभिवादन किया और पूछा, चकिया में फैली बीमारी का कोई हल निकला? अभिमन्यु ने सोनिया का जवाब सिर हिला के ना में दिया और एक रिक्शे को रोककर उसमें सवार हो गया। जाते जाते सोनिया ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, गुड लक इंस्पेक्टर अभिमन्यु, और याद रखिए आपका पीछा करने वाला हर शख्स बुरा नहीं होता। आखिर कौन है ये सोनिया जासूस? क्या अभिमन्यु का उस पे भरोसा करना सही था? कैसे निकलेगा चकिया में फैली महामारी का समाधान? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।